जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने एर्नाकुलम अंगामाली के लिए नए प्रेरित प्रशासक की नियुक्ति की। CCBI ने राष्ट्रीय धर्म सभा परामर्श शुरू किया। भारत में चर्च ने नए कार्डिनल को सम्मानित किया। मानव तस्करी के आरोप में पास्टर गिरफ्तार। हैदराबाद आर्चडायसिस में ग्रीन अम्ब्रेला ड्राइव की शुरुआत की। रांची सेंट एन कांग्रीगेशन ने पूरे किए 125 साल। फादर थॉमस थलचीरा SVD का निधन। FSMA सिस्टर्स ने पूरे किए 150 साल। इंदौर कैथलिक धर्म प्रांत के गिरजाघरों में नाना नानी, दादा दादी, वरिष्ठ जनों और वयोवृद्ध का त्योहार मनाया गया। सत्प्रकाशन इंदौर में DB टेक पाल्डा के युवाओं के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने एर्नाकुलम अंगामाली के लिए नए प्रेरित प्रशासक की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने 30 जुलाई को त्रिचूर के आर्चबिशप एंड्रूज थलत को एर्नाकुलम अंगामाली आर्चडायसिस के प्रेरित प्रशासक के रूप में नियुक्त किया, जो कि ओरिएंटल कोड ऑफ कैनन लॉ के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ है। सिरो मालाबार आर्चडायसिस 26 जुलाई से खाली पड़ा था, जब इसके आर्चबिशप एंटनी करील ने एर्नाकुलम आर्चबिशप के आवास पर भारत के प्रेरित नुनशो को आर्चबिशप लियोपोल्डो गिरेली को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। आर्चबिशप करील के इस्तीफे को सिरो मालाबार चर्च धर्म सभा द्वारा अनिवार्य पवित्र मिसा अर्पित करने के समापन रीति का पालन करने के लिए आर्चडायसिस में पुरोहितों और सामान्य लोगों को समझाने में उनकी असमक्षता के परिणाम के रूप में देखा गया। ओरिएंटल कोड ऑफ कैनन लॉ के अनुसार पोप ने आर्चबिशप थलत को एक समान रीति के प्रसिद्ध समर्थक के रूप में नियुक्त किया। भारत में चर्च ने कार्डिनल्स को सम्मानित किया। भारतीय कैथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन लैटिन संस्कार धर्माध्यक्षों के राष्ट्रीय संघ ने देश के नए कार्डिनलों का अभिनंदन किया है। भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष और पोप के सलाहकार के रूप में सदस्य कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेसियस ने एक समारोह में एक भारतीय शॉल और एक बाइबल की प्रति के साथ गोवा और दमन के आर्चबिशप कार्डिनल नामित फिलिप नेरी फेराव को सम्मानित किया। 26 जुलाई को पालन भवन में आयोजित किया गया, जो बेंगलोर के आर्चडायसिस का पास्टोरल केंद्र है। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने अन्य कार्डिनल नामित एंथनी पुला हैदराबाद के आर्चबिशप को भी इसी तरह सम्मानित किया। मानव तस्करी के आरोप में पास्टर गिरफ्तार। नाबालिग लड़कियों की तस्करी में शामिल होने के संदेह में केरल में एक प्रोटेस्टेंट पास्टर और उसके 2 सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 28 जुलाई को गिरफ्तार किए गए और न्यायिक हिरासत में भेजे गए 3 लोगों के साथ यात्रा कर रही 9 से 12 साल की उम्र में 12 लड़कियों को बचाया है। जिला बाल कल्याण समिति के अधिकारियों ने कहा कि बचाई गई लड़कियों की अब काउंसलिंग की जा रही है और उन्हें उनके माता पिता को सौंप दिया जाएगा। गिरफ्तार पास्टर जेकब वर्गीस कोची शहर के बाहरी इलाके में पेरम्बवूर में एक अनाथालय करुणा चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है, जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए बोर्डिंग और शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता है। हैदराबाद आर्चडायसिस में ग्रीन अम्ब्रेला ड्राइव की शुरुआत की। हैदराबाद आर्चडायसिस सोशल सर्विस सोसाइटी ने पोप फ्रांसिस के आह्वान पर हैदराबाद के आर्चडायसिस में ग्रीन अम्ब्रेला ड्राइव की शुरुआत की है। पृथ्वी एक पर्यावरण है जिसे संरक्षित किया जाना है, एक बगीचा है जिसकी खेती की जानी है। राज्य के हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरिता हरम की सरकारी पहल को बढ़ावा देने के लिए 25 जुलाई को सेंट मैरी हाई स्कूल सिकंदराबाद में HASSS द्वारा ग्रीन अम्ब्रेला ड्राइव का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कार्डिनल नामित आर्चबिशप एंथनी पुला ने कहा, प्रकृति को नष्ट करना बदले में हमें नष्ट कर देगा। आने वाली पीढ़ियों को हरियाली की विरासत सौंपने के लिए पेड़ लगाना और हरा भरा करना हमारा कर्तव्य है, जैसा कि हमें पिछली पीढ़ियों से मिला है। रांची सेंट एन कांग्रीगेशन ने पूरे किए 125 साल।
पूर्वी भारत में पहली आदिवासी महिला धार्मिक कांग्रीगेशन ने झारखंड राज्य की राजधानी रांची में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी स्थापना के 125 साल पूरे कर लिए हैं। रांची के जेसुइट आर्चबिशप फेलिक्स टोपो ने 23 जुलाई को झारखंड राज्य की राजधानी रांची में सेंट मैरी कैथेड्रल में जयंती पवित्र मिस्सा अर्पित की। इस पवित्र मिस्सा में भारत के विभिन्न हिस्सों के 75 पुरोहितों और सभी 4 प्रांतों और अंडमान और यूरोप के प्रतिनिधि मंडलों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडली के लगभग 800 सदस्यों ने भाग लिया। अपने प्रवचन में आर्चबिशप टोपो ने कहा, सेंट एन की बेटियों के ईश्वर के लोगों की सेवा करने के जोश और उत्साह की सराहना की। फादर थॉमस थलचीरा एसवीडी का निधन। एसवीडी के वरिष्ठ थॉमस थलचीरा एसवीडी का 1 अगस्त को उम्र संबंधित बीमारियों के चलते निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। उनका जन्म 23 अक्टूबर 1932 को हुआ था। 3 अक्टूबर 1961 को उनका पुरोहिताभिषेक हुआ था। फादर थॉमस थलचीरा एसवीडी ने 60 वर्षों तक पुरोहित के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनका अंतिम संस्कार 3 अगस्त को सुबह 10:30 बजे कैथलिक आश्रम पालदा इंदौर में किया जाएगा। एफएसएमए सिस्टर्स ने पूरे किए 150 साल। एफएसएमए सिस्टर्स ने एफएसएमए कांग्रीगेशन स्थापना के 150 साल पूरे कर लिए हैं। एफएसएमए कांग्रीगेशन की स्थापना 1871 में फादर जॉन क्राइसोस्टम ओएफएम और सिस्टर मैरी क्राइसोस्टम के द्वारा फ्रैंको पर्शियन युद्ध के दौरान अनाथों और युद्धों के पीड़ितों की देखभाल करने के लिए की गई थी। एफएसएमए सिस्टर्स फ्रांस, इंग्लैंड, भारत, इथोपिया, ब्राजील और तंजानिया में फैली हुई है एवं अपना मिशन कार्य कर रही है। 1852 में सिस्टर्स मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू पहुंची। उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए एक सुई वर्क सेंटर शुरू करके अपने मिशन का काम शुरू किया। बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने महू के सेंट मैरी स्कूल और इंदौर में नॉर्बर्ट नर्सिंग होम शुरू किया। आज एफएसएमए सिस्टर्स भारत के 11 राज्यों में मौजूद है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों के माध्यम से गरीब और वंचितों की सेवा कर रही है। दुनिया में अपने मिशन कार्य के 150 साल पूरे होने पर आरवी हिंदी एफएसएमए समुदाय को शुभकामनाएं और बधाई देता है। इंदौर कैथलिक धर्म प्रांत के गिरजाघरों में नाना नानी, दादा दादी, वरिष्ठ जनों और वयोवृद्ध का त्यौहार मनाया गया। रेड चर्च में फादर थॉमस मैथ्यू, संत अर्नोल्ड चर्च विजयनगर में फादर जॉन वाखला, संत जोसेफ चर्च नंदानगर में बिशप चाको तथा शहर के शेष कैथलिक गिरजाघरों में सुबह 8 बजे उनके पल्ली पुरोहित द्वारा पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। मिस्सा के पश्चात विभिन्न गिरजाघरों में नाना नानी, दादा दादी का सम्मान करते हुए अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम किए। सेंट पॉलोटी चर्च सुखलिया ने वैवाहिक जीवन की रजत, हरित तथा स्वर्ण जयंती भी मनाई। सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर में डीबी टेक पालडा के युवाओं के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सत्प्रकाशन संचार केंद्र इंदौर में डॉन बॉस्को टेक पालडा के युवाओं के लिए 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 90 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों को मीडिया एवं टेक्नोलॉजी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सत्प्रकाशन संचार केंद्र के फादर एंथोनी स्वामी ने विद्यार्थियों को कंप्यूटर, स्टूडियो, रिकॉर्डिंग, कैमरा आदि के बारे में विस्तार से बताया। डॉन बॉस्को टेक युवाओं और ड्रॉप आउट के लिए एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत कम विशेषाधिकार प्राप्त और जरूरत वाले युवाओं को सशक्त बनाया गया है। डॉन बॉस्को टेक के कई छात्र बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छी नौकरियों के साथ अलग अलग जगहों पर उन्हें रखा गया है। डॉन बॉस्को टेक सेंटर युवाओं और ड्रॉप आउट के जीवन में एक नया जीवन लाने के लिए कार्य कर रहा है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।